ऑफ गिवन LPP, जो गिवन है ये LPP, max of z equal to this and we are subject to constant x1 plus 2x2 plus x3 is less than equal to 10. सेकेंड में है 2x1 प्लस माइनस x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 8 एंड x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो अब मैं इसको डुअल टू, ये प्राइमल है, इसको बोलते हैं प्राइमल। जो भी एलपीपी गिवन है उसको बोलते हैं क्या है, ये प्राइमल है। ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है, डुअल में चेंज करना है। तो मैं एक ही मेथड बताऊंगा कि कैसे डुअल में चेंज करते हैं। ठीक है, उसी को आप लोग को फॉलो करना है। आप लोग को पता होगा बट मैं डुअल में चेंज कराने की बात बता रहा हूँ। ठीक है, अगर प्राइमल में मैक्सिमम जेड है जो ऑब्जेक्टिव है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और इसको बोलते हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, है ना। ये तीन कंडीशन दिए हुए हैं, इसको नहीं, दो कंडीशन दिए हुए हैं और सारे जो एक्सरसाइज है वो क्या है, नॉन नेगेटिव है। ठीक है, दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब ये अगर हमको इसको डुअल में चेंज करना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या, अगर मैक्सिमम टाइप है तो डुअल में जाते ही ये क्या हो जाता है, मिनिमम। मिनिमम ऑफ जेड हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे जो 5x1 प्लस 5, अब हम लोग जब डुअल में चेंज कर रहे हैं तो ये x1 x2 ना यूज करके हम लोग क्या कर लेते हैं, y1 सर y2 एक्स वाई। y1 y2 यूज कर लेते हैं, दूसरा यस वेरिएबल यूज सर। कर लेते हैं, है ना। यस तो सर। हम लोग क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में राइट हैंड दिया है ना उसका यूज करेंगे यहाँ पे। यस सर। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसमें 10 ऑफ y1 10 प्लस, वाई वन प्लस यहाँ पे 8 कितना वाई है, टू 8 ऑफ y2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट इसका लिखना होता है वो हम लोग क्या करते हैं, रो कॉलम वाइज देखते हैं, है ना। देखो यहाँ पे यस कॉलम सर। वाइज क्या है, x1 2x1, यहाँ पे क्या है 2x2, यहाँ पे x2 और यहाँ पे x3 और 3x3। तो कॉलम वाइज लिखते जाओ इसको, मतलब ये जो रो वाइज लिखा हुआ है ना इसमें आप कॉलम वाइज लिखते जाओ इसको, इसका ट्रांसपोज बस। तो ये क्या हो जाएगा, y1 प्लस 2y2, यस दो ही सर। वेरिएबल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ऑफ y1 माइनस y2, और थर्ड वाले में क्या हो जाएगा y1 वाई वन प्लस 3 थ्री ऑफ वाई। 3 ऑफ y2। ओके, अब देखो जब भी जो भी मेरा ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी मेरा एलपीपी गिवन होता है, अगर मैक्सिमम टाइप हो तो कैसे कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट कैसे होते हैं, लेस देन इक्वल टू। लेस देन। यस सर। ये तो आपको पता होगा ना, अगर मैक्सिमम यस टाइप है सर। तो इसके जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट होते हैं वो लेस देन होते हैं, अगर मिनिमम टाइप होता है तो उसके सब्जेक्ट टू कांस्टेंट ग्रेटर। कैसे होते हैं, ग्रेटर ग्रेटर देन देन इक्वल टू इक्वल। होते हैं। यस ठीक है, सर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनिमम में चेंज कर रहे हैं तो बस ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू तीनों में पुट कर देंगे, है ना। अब यहाँ यहाँ पे जो आएगा ना, ये जो b1 को जो वेक्टर आएगा वो कहाँ से चूज करेंगे हम लोग, यहाँ से चूज करेंगे, जो मैक्सिमम जेड में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कांस्टेंट है वहां से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 5 12 और x3 कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 12 और 0। हेलो ठीक है, हाँ। सर, यहाँ तो हमारा जो सेकंड इक्वेशन था वो तो बराबर में 8 था, वहां तो वेट इक्वल वेट टू में थी। वेट, मैं बताऊंगा ओके सर। उसके करस्पॉन्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे कैसे देखेंगे कि अगर यहाँ पे तो इक्वल टू है, यहाँ पे तो लेस देन इक्वल टू है नहीं, है ना। तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो कैसे कैसे डुअल में चेंज करना होता है। चाहे कुछ भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्राइमल में हो, डुअल हमेशा ऐसा ही होगा अगर मिनिमम टाइप है तो। ठीक है, बाकी ये इक्वल टू साइन है तो उसके लिए भी है उपाय, क्या है, देखो जो यहाँ पे जो y1 y2, ये जो x1 x2 x3 सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, यहाँ पे अगर जिसमें इक्वल टू साइन है ना, सेकेंड वाले इक्वेशन में इक्वल टू साइन है, तो यहाँ पे जो सेकेंड वाला वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, जहां पे भी इक्वल टू साइन होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होंगे वो क्या हो जाएंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन हो जाएंगे, है ना। बाकी जो y1 होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और जो y2 होगा वो क्या हो जाएगा, y2 इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। ठीक है, बस यही करना है। ठीक, जहां पे इक्वल टू साइन होगा उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग वेरिएबल देखेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले में क्या था, लेस देन इक्वल टू था, ये सही था, इसीलिए यहाँ पे y1 क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू। लेकिन सेकेंड वाले जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट था, इसमें क्या था, इक्वल टू था, सो सेकेंड वाला जो वेरिएबल हुआ वो क्या हो गया, अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन हो गया। ठीक, बाकी ये जो रहा वो इसी फॉर्म का रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। यस सर, क्लियर है। कोई यस भी सर। डुअल कोई भी डुअल प्रॉब्लम हो इसी तरह आप लोग देखोगे। ठीक है,
सर एक बार ये थर्ड इक्वेशन जो आप बनाए y1 + 3y2 ये बता दीजिए। ओके, थर्ड वाला इक्वेशन ना, y1 + 3y2। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, बस कॉलम वाइज इसको लिख रहे हैं ना। जो ये मैट्रिक्स आर्गुमेंटेड, यहाँ पे मैट्रिक्स बना सकते हो ना तुम, a इंटू क्या एक बना सकते हो, x1 x2 x3। तो बस यहाँ पे क्या करोगे, a ट्रांसपोज लिख लोगे। ठीक है, यहाँ पे जो रो वाइज था ना, वही यहाँ पे कॉलम वाइज बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या था, x1 2x2 था, तो y1 2y2। यहाँ पे क्या था, 2y1 - y2। यहाँ पे क्या था, y1 + 3y2। देखो वही किया हूं मैंने। और यहाँ पे जो बी वेक्टर यूज करेंगे वो ऑब्जेक्टिव वाले के कोफिशिएंट को यूज करेंगे। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव वाले में कोफिशिएंट यूज करेंगे वो किसका, इधर बी वाले इसका यूज करेंगे। ठीक है, ओके क्लियर। ठीक है। अब देखो ये मैंने क्या बना लिया, ये मैंने डुअल बना लिया। अब जो मेरे पास जो सॉल्यूशन दिया है वो क्या दिया है, डुअल का सॉल्यूशन दिया है। जब ये डुअल का सॉल्यूशन दिया है तो ये सेटिस्फाई करेगा ना इसको, जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है वो तो उसको सेटिस्फाई करेगा ये जो सॉल्यूशन है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, y जो है क्या है, अल्फा कॉमा -1 का ट्रांसपोज। ये जो है वो किसको सेटिस्फाई करेगा, डुअल डुअल का सब्जेक्ट टू कांस्टेंट को, है ना। तो फर्स्ट सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या है बताओ तुम, y1 + 2y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 5, है ना। सो y1 पुट कर दो, अल्फा प्लस 2 इंटू -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या हो गया, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 7। yes sir ओके, सब्जेक्ट सेकेंड वाला क्या है, 2y1 - y2 इज ग्रेटर देन 12। 2y1 - y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब पुट करो ये y1 y2 पुट करो तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो यहाँ से अल्फा क्या हो गया, अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11/2। तो 11/2 समथिंग होगा 6 पॉइंट कुछ नहीं, 6 पॉइंट नहीं, 5 पॉइंट 5.2 कुछ भी होगा ना। ठीक है, और थर्ड वाले से क्या पता चल रहा है मुझे कि y1 + 3y2 5.5 y1 + 3y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो आपको तीनों से क्या निकला, अल्फा या तो 3 से बड़ा होगा, यहाँ बोल रहा है 5 से बड़ा होगा, यहाँ पे 7 से बड़ा होगा। तीनों का इंटरसेक्शन लो। क्या आपको लग रहा है अल्फा की वो लार्जेस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए। अगर मैं 3 से बड़ा ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये यही पता चल रहा है ना आपको कि अल्फा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से क्या पता चल गया, अब ऑप्शन देखो आपके पास क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ अल्फा <3, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अल्फा तो 7 से ही बड़ा बोल रहे हैं हम लोग, है ना। अब बी ऑप्शन में क्या दिया है कि अल्फा 3 से 5.5 के बीच में होगा, क्या ये पॉसिबल है। यहाँ पे तो तुम फर्स्ट में ही बोल रहे हो कि अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये भी नहीं पॉसिबल है। थर्ड वाला भी नहीं पॉसिबल है क्योंकि थर्ड में <7 बोल रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। तो बस आपको इसको डुअल में चेंज करना था और ये पुट करके ये तीन तीन आपको लेके आने थे कंडीशन, है ना। और यहाँ से आपको अल्फा कंक्लूड करना था कि अल्फा कितना से बड़ा होना चाहिए। आपको अगर पता है डुअल में कैसे चेंज करते हैं तो ये डुअल में चेंज करते के साथ ही हो गया ये क्वेश्चन, है ना। किसी को डाउट है इसमें। no sir clear हेलो हाँ, सर, अगर हम किसी इक्वेशन को, जो इक्वेशन हमें सेकंड दे रखी थी, यहाँ दो इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, एक बार लेस देन इक्वल टू 8, एक बार और ग्रेटर देन इक्वल टू 8, इस तरह करना है। हम्म, कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। वहां पे भी तुम, वहां पे भी आप क्या करोगे, वहां पे भी x3 को आप क्या करोगे, x3 को अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब वहां पे भी जब करोगे ना तो लास्ट में आपने वही देखना है कि डुअल में चेंज करने के बाद वही y2 आपका जो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन ही आएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी तुम y2 को ऐसे मानिएगा, y2 डैश माइनस y2 ऑफ डबल डैश, जैसे आप डुअल में यस चेंज सर। करने के लिए करते हैं। उसी को मैं yes डायरेक्ट sir यहाँ पे लिखना बता रहा हूँ आप लोग को। अगर इक्वल है तो डायरेक्ट उसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा वो क्या हो जाएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम आप लोग को थोड़ा सा इसमें आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। डुअल प्राइमल, है ना। मान लेते हैं आपके पास कोई प्राइमल प्रॉब्लम है, ठीक है। आपके पास कोई प्राइमल प्रॉब्लम है, प्राइमल प्रॉब्लम कैसे दिखता है, क्या होगा, कौन सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होंगे मैक्स ऑफ जेड इक्वल टू समथिंग, कैसे होगा, सी ट्रांसपोज एक्स मान लेता हूं मैं,
सी ट्रांसपोज, और इसके करस्पॉन्डिंग जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट होंगे वो कैसे होंगे, एक्स इज समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू बी, है ना। लेस देन। ओके हाँ, बट यहाँ पे मैक्सिमम टाइप ले रहे हैं ना, तो लेस देन इक्वल टू बी होगा समथिंग, ठीक है। और जो एक्साइज होंगे वो क्या होंगे, वो जो एक्स, इसको कैपिटल एक्स मानते हैं एक्चुअली, और कैपिटल एक्स। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सारे जो कैपिटल एक्स होंगे वो क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। ये हो गया आपका मैक्सिमम टाइप। जब इसका आप डुअल चेंज करोगे तो कैसे कर सकते हो, इसका हो जाएगा मिनिमम ऑफ जेड इक्वल टू क्या, बी ट्रांसपोज सम वाई, और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इनटू व्हाट, ए ट्रांसपोज सर वाई वाई लिख सकते हैं। इज ग्रेटर और देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज, है ना, यस या सर, सी, यहाँ पे ट्रांसपोज ले लो तो यहाँ पे ओनली सी ले सी। लो, ट्रांसपोज करोगे ना। हाँ ओके, और सारे जो y होंगे वो क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये इसका डुअल हो गया। इसी तरह आप मिनिमम टाइप भी लिख सकते हो, वही है। यस सर। अब देखो, अब हम लोग एक पढ़ते हैं वीक डुअलिटी थ्योरम, ठीक है। वो डुअलिटी थ्योरम वो डुअल में है, उस मैं उसको लिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। एक्चुअली डुअलिटी थ्योरम क्या दिखाता है समझिएगा भी, ठीक है, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डुअलिटी थ्योरम क्या दिखाता है इस हाँ, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ना, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, ये क्या देता है बताइएगा कोई, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो क्या देता है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन देता है सर। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, है ना, यस सर। ऑप्टिमल ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है ना। जब हम लोग जो कांस्टेंट की वैल्यू होता है वो हम लोग अगर निकाल लेते हैं और उसके बाद इसमें पुट करते हैं तो वो क्या देता है मुझे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक रिलेशन, हम लोग डुअलिटी थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं हम बताता हूँ, ठीक है। डुअलिटी थ्योरम एक्चुअली क्या बताता है, इसको वीक डुअलिटी बोलते हैं, वीक डुअलिटी, है ना। डुअलिटी थ्योरम एक्चुअली ये बताता है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा ये क्या है बताओ, ये प्राइमल प्रॉब्लम है ना। मैं जो बोला कि जब मैक्सिमम कोई भी मतलब एलपीपी दिया रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो डुअल चेंज करोगे तो जो गिवन है उसको क्या मानोगे, प्राइमल, और इसके करस्पॉन्डिंग जो चेंज किया उसको क्या मानोगे, डुअल, है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन होगा ना कुछ, सॉल्यूशन तो होगा ना इसका कुछ, यस सर। होगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, एक्स नोट टाइप में है। अब ये एक्स नोट तो कोई वेक्टर होगा ना जो कि सारे एक्स की वैल्यूज होगी, ठीक है, या कैपिटल एक्स नोट मान लो, ऐसा कैपिटल एक्स नोट मतलब इसका ये सॉल्यूशन है प्राइमल का, है ना। और इसका जो सॉल्यूशन है वो कैपिटल वाई नोट है, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक, यस सर। डुअल का और प्राइमल का। अब ये जो डुअलिटी थ्योरम है ये दोनों के सॉल्यूशन में ही हमको एक रिलेशन बताता है, ठीक है। ये डुअलिटी थ्योरम है, ये हम लोगों को क्या बताता है, दोनों के सॉल्यूशन में क्या रिलेशन होगा और उसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन में क्या रिलेशन होगा वो बताता है। तो मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ थ्योरम, ठीक है, और थोड़ा समझ मतलब ये समझ लीजिए कि क्या बताता है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो वो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे है ये रिलेशन, ठीक है। देखो, तो लिखिए वीक डुअलिटी थ्योरम, उसके 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, 3 स्टेटमेंट इसलिए लिखा रहा हूँ, फर्स्ट तो जब मिनिमम टाइप होगा, सेकेंड मैक्सिमम टाइप होगा, और थर्ड जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन में क्या रिलेशन होगा, तो वो 3 टाइप है। तो फर्स्ट टाइप लिखिएगा, फर्स्ट डेफिनेशन लिखिएगा, मतलब फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट में कि इफ एक्स कैप मान लेते हैं, इज एनी फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल, एनी फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल, मतलब जो गिवन एलपीपी है उसका सॉल्यूशन क्या है, एक्स कैप है ना, ऑफ मैक्सिमम टाइप, मतलब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, मैक्सिमम टाइप रहेगा, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक्स कैप, उसको मान लिया मैंने एक्स कैप है, ठीक है। एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो डुअल होगा वो कैसा होगा, मिनिमम टाइप होगा ना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, सो उसको हम लोग मान लेते हैं एंड डब्ल्यू कैप इज ए सॉल्यूशन ऑफ डुअल, ठीक है, डुअल ऑफ गिवन प्राइमल, मतलब जो गिवन प्राइमल था उसके करस्पॉन्डिंग जो डब्ल्यू कैप है उसका क्या है, सॉल्यूशन है ऑफ गिवन प्राइमल, ठीक है। देन हम लोग बताते हैं
कि रिलेशन क्या होगा उसके ऑप्टिमालिटी में और उसके जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है उसमें। ठीक है, इसमें क्या रिलेशन होता है कि जो C इंटू एक्स कैप इज लेस देन इक्वल टू B ट्रांसपोज W कैप। देखो एक्स कैप क्या है, सॉल्यूशन है, और W कैप क्या है, सॉल्यूशन है। किसका किसका, देखो एक्स कैप किसका सॉल्यूशन है, एक्स कैप है Primal. प्राइमल का सॉल्यूशन है ना, और जो W कैप वो किसका सॉल्यूशन है, डुअल का Dual. सॉल्यूशन। और देखो जो मैंने लिखाया था, अब भी जैसे लिखाया था, ओके, तो जो C था वो कहाँ था, C ट्रांसपोज था वो कहाँ था, कहाँ था, प्राइमल में था ना। यस सर, Yes, प्राइमल में sir. था सर, ओके, और जो B ट्रांसपोज था वो कहाँ था, Dual में. डुअल में। तो बस वही है, तो वही तो लिखा हूँ, C इंटू एक्स ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज इंटू W कैप। तो ये क्या बता रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ही बता रहा है ना कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रिलेशन बता रहा है कि कौन बड़ा होगा, डुअल का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो बड़ा होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि जो ZX है वो ग्रेटर देन क्या होगा, W कैप। ठीक है, मतलब जो डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो बड़ा होगा किससे, ZX से, मतलब प्राइमल के ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। ठीक है, तो यही इसका रिलेशन है। प्रूव अभी हम स्किप कर रहे हैं, आप लोग स्टेटमेंट बस याद रखिएगा कि अगर एक्स कैप अगर कोई फिजिबल सॉल्यूशन है प्राइमल प्रॉब्लम का, और डब्ल्यू कैप अगर कोई रिलेशन डुअल का सॉल्यूशन है, तो उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या रिलेशन होता है कि जो डुअल का जो होता है सॉल्यूशन, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो किससे बड़ा होता है, प्राइमल के ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। गॉट इट। और इसी में जस्ट थोड़ा मॉडिफाई कर दीजिए कि अगर जो यहाँ पे मैक्सिमम टाइप लिखा हूं ना, अगर ये मिनिमम टाइप रहा, ठीक है, अगर ये मिनिमम टाइप रहा तब क्या होगा, तब C इंटू एक्स कैप इज ग्रेटर देन B ट्रांसपोज W कैप। दैट मीन्स ZX जो प्राइमल Primal का का वो बड़ा greater होगा होगा. Yes, sir. से डुअल से। ठीक है, अब याद रखने का तरीका क्या होगा सर, तो याद रखने का तरीका यही है कि याद रखो कि मैक्सिमम टाइप में कैसा होता है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट लेस देन इक्वल टू होता है। Less तो than. बस वही चीज आप याद रखना कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी रिलेशन होगा वो कैसा होगा, लेस देन होगा, इधर प्राइमल इधर डुअल, और बीच में रिलेशन कैसा होगा, लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम टाइप में, और मिनिमम टाइप में ग्रेटर देन इक्वल टू। Greater. याद रहेगा। Yes, sir. तो वही सिंबल है जो हमें उसमें प्राइमल में गिवन है, बस दूसरी साइड हाँ हमें डुअल का हाँ, सॉल्यूशन प्राइमल निकालना में है। जो गिवन है, जो हाँ मैक्सिमम टाइप में जैसा रहता है, जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में जैसा रिलेशन रहता है, उसी तरह क्या होगा, इसके सॉल्यूशन में भी होगा। एक्स जो ये है वो सॉल्यूशन है, ये भी क्या है, सॉल्यूशन है। यस तो वही सर। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रिलेशन बता रहा है, प्राइमल और डुअल के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या रिलेशन है। तो डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन बड़ा होगा प्राइमल के ऑब्जेक्टिव फंक्शन से जब मैक्सिमम टाइप रहेगा, इसी तरह मिनिमम टाइप। अब एक और आता है, जब ऐसा हो जाए, थर्ड क्या हो सकता है, जब इक्वल हो जाए, है ना, जब ये जो है वो दोनों के इक्वल हो जाए। ठीक है, मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दोनों के जब इक्वल हो जाए तब क्या होगा, बताओ। सर सोल्यूशन फिर ऑप्टिमल मिलेगा ना। Sir, optimal यस solution, यस, bounded मतलब optimal क्या होगा, solution ना. जो एक्स कैप होगा और जो डब्ल्यू कैप होगा वो क्या होगा, अभी हम लोग वो लेके चल रहे थे कि एक्स कैप और डब्ल्यू कैप ऑप्टिमल सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन था, है ना, ये नहीं बोल रहे थे कि ऑप्टिमल था, है ना। अभी हम लोग वो दिखा रहे थे कि रिलेशन क्या है, बट अगर ये इक्वल हो जाता है तो ये एक्स कैप और डब्ल्यू कैप क्या हो जाता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाता है। बट ये इतना ही याद रखना है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ किसका किसका, एक्स कैप किसका होगा, प्राइमल का, प्राइमल, एंड डब्ल्यू कैप किसका होगा, डुअल का। ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल एंड डुअल, यहाँ पे एंड लिख दो। अगर ये रिलेशन होल्ड करता है कि इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वल हो जाते हैं दोनों का ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो क्या होता है, एक्स कैप और डब्ल्यू कैप ऑप्टिमल हो जाता है। ये चीज आप लोग पहले भी देखे होंगे कि दोनों का सॉल्यूशन जब इक्वल होता है, फिजिबल सॉल्यूशन जब इक्वल होते हैं तो क्या होते हैं, वो दोनों ऑप्टिमल सॉल्यूशन होते हैं। एक्स कैप किसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, प्राइमल का, और डब्ल्यू कैप किसका होता है, डुअल का। ठीक है ना। तो मैंने Yes, sir. वीक ड्युअलिटी थ्योरम में 3 स्टेटमेंट बताई है। कौन कौन सी स्टेटमेंट बताई है कि जब एक्स कैप और डब्ल्यू कैप सॉल्यूशन हो प्राइमल और डुअल का, तो उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रिलेशन क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइप में रिलेशन होता है। मतलब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ डुअल होगा वो बड़ा होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ प्राइमल के। अगर मिनिमम टाइप होगा तो प्राइमल वाला बड़ा होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन,
ये इसके, ठीक है। और थर्ड वाला केस क्या होता है, जब दोनों इक्वल हो जाए, दोनों को ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो एक्स कैप और डब्ल्यू कैप क्या बनता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनता है किसका, प्राइमल और डुअल अलग अलग, ठीक है। हेलो सर। हाँ सर इसमें एक्स वाला कोई सा भी, मतलब फिजिबल सोल्यूशन में से कोई सा भी ले सकते हैं एक्स? मतलब मतलब जैसे फिजिबल रीजन आता है ना उसमें, तो उसमें से कोई सा भी एक्स ले सकते हैं ना? हाँ, वो तो डिपेंड कर रहा है ना, हम तो एक्स कैप को ऑप्टिमल बोल रहे हैं, तो जो जो भी सॉल्यूशन आया है वो तो ऑप्टिमल ही बन गया बस। सर ए वाले केस में सर, अच्छा, ए वाले केस में बोलो, क्या बोल रहे हो ए वाले केस में। एक्स आई को फिजिबल रीजन में से कोई सा भी ले सकते हैं ना? हाँ हाँ, एक्साई तो फिजिबल सॉल्यूशन है, फिजिबल सॉल्यूशन तो कुछ भी हो जाएगा, जो उसका फिजिबल सॉल्यूशन बनेगा वही, मतलब नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करे और कांस्टेंट को सेटिस्फाई करे, यस सर। बस। किसी को डाउट है? हेलो सर। हाँ, सर बोथ मतलब एक्स कैप और वाई कैप दोनों को ऑप्टिमल होना चाहिए सर, अगर एक हो जाए तो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसके दोनों के ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो इक्वल हो जाए प्राइमल और डुअल के करस्पॉन्डिंग, तो एक्स कैप एंड डब्ल्यू कैप क्या बनता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल एंड डुअल। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो एक्स कैप है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्राइमल का बनता है और डब्ल्यू कैप डुअल का बनता है, ऐसा नहीं कि दोनों का बनता है, ये नहीं। एक्स कैप जो होगा वो प्राइमल का और डब्ल्यू कैप जो होगा वो डुअल का, ये बोल रहा हूँ। ओके सर, ठीक है। ओके, तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और मुझे आंसर बताइए क्या होगा।